मुकर्रर वक्त में जलसा खत्म करने में नाकामी, पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दईयत में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ थाना सुंबल में मुकदमा दर्ज। उमर मजूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद। दरख्वास्त में कुछ अर्सा कबल इंतकाल कर जाने वाले मलिक इम्तियाज का नाम भी शामिल। मलिक इम्तियाज ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस और जिले इंतजामिया को कानून की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आज इस्लामाबाद ने कहा, इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से कानून आ चुका, पीटीआई के जलसे पर कानून अपना रास्ता लेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जब आप किसी मनसब पर बैठ जाते हैं तो आपको उसका लिहाज रखना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने रिवायती बढ़के मारी। केपीके में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। अली अमीन ने पहले 9 मई किया, ये दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। आपने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, माजी में भी आप इस्लामाबाद की सड़कों से दौड़ गए थे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी सरगर्मियां बढ़ेंगी। इनका एजेंडा है, अगर हम इक्तदार में ना हो तो पाकिस्तान ही ना हो। कोहाट से डिया खान तक हुकूमत की रेट 0। जो शख्स अपने गांव में कानून की रेट कायम नहीं कर सकता वो दहशतगर्दों से मिला हुआ है। वज़ीर आला को फिल फौर एतमाद का वोट लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। संगजानी जलसे से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बानी के केसेस खत्म हो चुके, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई रहा ना हुआ तो फिर हम उन्हें खुद रिहा करेंगे। मैं आपकी क़यादत करूंगा और पहली गोली मैं खाऊंगा। एनआरओ देने वाले हार चुके, आइन की पासदारी नहीं की गई, कानून को तोड़ा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई के खिलाफ मजीद किसी केस का बनना हमें कबूल नहीं। पीटीआई जजेस से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत करेगी। बानी पीटीआई अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। विफाकी वजीर अता तारा ने कहा, अली अमीन लाहौर आओ, हम इंतजार करेंगे। खातून को ललकारते हो और दहशतगर्दों से डरते हो, थोड़ी सी शर्म होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। दहशतगर्दों से डरकर भागने वाला स्टेज पर बढ़के मारता है, ये अंदर से खोखले इंसान की निशानी। मुनाफिकत की सियासत पीटीआई का वतीरा। अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात ने कहा, तहरीक इंसाफ के अंदर तसादुम ही तसादुम। पीटीआई का नाकाम जलसा पूरी कौम ने देख लिया, अभी वक्त है संभल जाएं, सूबे के अवाम की खिदमत करें। अली अमीन गंडापुर सिर्फ कमीशन लेने और लोगों की नौकरियों से निकालने में मसरूफ। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं। लोग खुद नहीं निकले, कल उन्हें जबरदस्ती जलसे के लिए लाया गया। अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन को वजीर आला कहना भी ओहदे की तौहीन। वजीर आला जलसे में लोगों के न आने पर गालिम गलोच पर आए। इनकी हरकतों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा सेकंड लिस्टान बन गया। कल के जलसे में गरीब सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए गए। हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया हुआ था, पुरान कारकुनों ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, मुतय्यन करता रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानियां भी घड़ी गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को झूठी एफआईआर और आइंदा एनओसी ना देने का बहाना था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने हफ्ते के दिन सुबह ही कारकुनों को जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद दी, क्योंकि जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा, गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की, खानदानी तरबियत दिखाई, ये स्टेज पर औरतों की तजलील करते हैं। जलसे में आइन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाएंगे, इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। 15 दिन क्या, इनके पास 20 दिन हैं, अपना लीडर रिहा करके दिखाएं। नशई आदमी ने पंजाब पर लश्कर कुशी और खातून वजीर आला को धमकियां दी। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतारेगी, अपनी खैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत? क्या सियासी जमातें क्रेने लेकर चलती हैं? पुराम जलसे के इजाज़ पर यह हाल, 9 मई के मुलजिम छोड़े तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। जरताज गुल कल टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत, इत्तेहादी जमातों के अरकान आज इस्लामाबाद तलब। अरकान के पार्लियामेंट को आइंदा चंद रोज में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मशरूत ताउन का सिग्नल दे दिया। हुकूमत की कानूनी टीम आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर कर रही है।
उधर पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज ऐवान सदर में तलब कर लिए गए। सदर जरदारी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट का इजलास आज रात 8 बजे होगा। दूसरा इशाइया वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादियों को आज दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान पहले इस्लामाबाद में मौजूद नंबर गेम मुकम्मल करने की कोशिशों की कामयाबी के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। एक्सटेंशन नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस काजिफ अजीजा का दो टोक ऐलान। सहाफी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग में आजम नजीर तारड़ ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। मुझे तो यह नहीं पता कल जिंदा रहूंगा या नहीं। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी ने मुकर्रर करनी है। जस्टिस मुसरत हिलाली नासाजी की तबाह की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा।